आज तक की बोट यात्रा आ पहुंची है ऋषि मुदगल के तपोभूमि मुंगेर में। कि इस बार मुद्दे क्या होंगे मुंगेर में, यहाँ की समस्याएं क्या है, पिछले 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है, इन सब बातों पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के गणमान्य लोगों से। तो आइए चलते हैं मुंगेर के कष्टहरणी घाट। अंग क्षेत्र मुंगेर के राजा दानी कर्ण कहावे गे, दानी कर्ण कहावे। सवा मन सोना नित कर दान गे बहिना, हमरो बिहार छै प्रधान, हमरो बिहार छै प्रधान गे बहिना, हमरो बिहार छै प्रधान। मुंगेर का नाम कुष्ठ नगरी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे कुष्ठ नगरी में कुष्ठ रोगी रहते थे। प्रतिदिन राजा कर्ण भी दान किया करते थे, सवा मन सोना। कालांतर में बाद में कथा आई, पूर्व इसके भगवान राम स्नान करते थे, कुष्ठ रोगी भी नहा रहे थे और कुष्ठ रोगी के स्नान करने के क्रम में भगवान राम के द्वारा स्नान बनाने के समय एक आध हाथ का छींटा उन पे पड़ गया, तत्क्षण उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। सब लोग हल्ला करने लगे कि जोर जोर से हल्ला करने लगे, मेरा देखो हाथ ठीक हो गया, इनके बगल में स्नान किया। कोई पहचानता नहीं था कि भगवान राम है। सब कुष्ठ नगरी के सब लोग आगे कि हमारा भी कुष्ठ रोग दूर कीजिए। उन्होंने गुरुजी से पूछा ऋषि मुदगल से कि हम क्या करें। बोले पाप तो खत्म किया नहीं जा सकता है, गतम दुखम गतम पापम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यांच तव दर्शनात्। आपका दर्शन ही पुण्य है, तो आप ऐसा करें कि सारे कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग अपने पुण्य के कारण दूर कर दें। उन्होंने अपने हाथ से जल लिया, अमृत बना के सबके ऊपर सिंचित किया। इस घाट का नाम उस दिन के बाद से कुष्ठहरणी घाट पड़ा। हम आ पहुंचे हैं मुंगेर के कष्टहरणी घाट, जहां भगवान राम ने भी प्रायश्चित किया था। लेकिन मुंगेर राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है और अवैध हथियारों के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ की जनता मौजूद है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, इनको विधायक चुनना है, अपना प्रतिनिधि चुनना है। किस तरीके का वो प्रतिनिधि होना चाहिए, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से। ये जानना चाहेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाता यहाँ के अभी की सरकार को वरदान देते हैं या फिर प्रायश्चित करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। बताइए। मुंगेर के विधायक हम लोग पूर्व से ही घोषित कर रखे हैं, ये लापता विधायक हैं। इनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में मुंगेर की जनता जवाब देगी। मुंगेर में विकास हो रही है। झुआ बिहार ऐसा जगह पर 2.5 करोड़ का पुल का निर्माण बन रहा है, 1500 करोड़ का पुल रोड सहित बन रहा है। इस तरह से मुंगेर में हाई मास्क लाइट देखिए, पूरे मुंगेर चकचक कर रहा है। जो भी काम हुआ वो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। बेरोजगार के पास कोई काम ही नहीं है तो बेरोजगार करेगा क्या? हथियार ही बनाए नहीं, हथियार नहीं बेचेगा, ये कोई विकल्प नहीं। अब सरकार से यही मांगना कि हम मतलब युवक को कोई विकल्प दीजिए कि हम लोग कुछ काम करें। पहले कभी शक्तिशाली खुशहाल और समृद्ध मुंगेर हुआ करता था, आज ये मुंगेर एक टापू के में रूप में परिवर्तित हो गया। मुंगेर से भागलपुर और उसके आगे जाने की ओर जो रास्ता है पिछले वर्षों से बंद पड़ा। भागलपुर के चांदो घर में बिहुला के ससुराल गे, बिहुला के ससुराल। इंद्रासन से ललकाई पति के प्राण गे बहिना, हमरो बिहार छै प्रधान, हमरो बिहार छै प्रधान गे बहिना, हमरो बिहार छै प्रधान। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके बारे में कोई शक नहीं है और यही गाथा इस गान में सुनने को मिला। लेकिन वर्तमान क्या है? वर्तमान में पिछले 10 वर्षों में एक विकास की बात हुआ करती थी, आज जात पात की बात हो रही है। ये आप लोगों को कहां तक अच्छा लगता है? 10 सालों में जो सरकार चली है निश्चित रूप से जात पात पे चली है, लेकिन इस बार की जो वोटिंग होगी वो विकास के मुद्दे पे होगी और जात पात से उठकर लोग आके बिहार में वोट देंगे।
आज नीतीश कुमार जी, ये सच्चाई है कि बिहार के अंदर जो किया है वो भाजपा के बल पर नहीं किया, अपने बल पर किया है। अगर मुंगेर में इस बार की जो लड़ाई होगी, जो मुंगेर क्रेशर पत्थर उद्योग और गरीब का बात करेगा उसी को नेता मानेगा, अन्यथा मुंगेर का नेता नहीं मानेगा। आज इतने शासन करने के बाद एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है मुंगेर में? क्या बीटेक कॉलेज है? क्या अपना ITI कॉलेज है? नहीं है, गलत। हथियार जो है एक स्किल है, बनाने की कौशल है ये, और ये यहाँ के लोग जानते हैं। भले ही उसको अवैध तरीके से वो बना रहे हैं, लेकिन इसको अगर रेगुलराइज किया जाए, कानूनी इसको मान्यता दी जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बेहतर हथियार कहीं नहीं बनेगा। आप क्या इससे सहमत है क्या? यहाँ के बहुत कुशल कारीगर था, उसका पेट नहीं भर रहा था, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, इसी मजबूरी में वो गलत काम कर रहा है। यहाँ के सरकार को चाहिए कि हथियार का उद्योग खोले और यहाँ के मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। आर्स का 2 या 3 फैक्ट्री है, जिसमें मुंगेर भी एक फैक्ट्री है। पहले बंदूक बना करता था, अब राइफल भी बनती है। अगर केंद्र सरकार यहाँ एक बढ़त तरीके से हथियारों का एक फैक्ट्री बैठा दे, तो जो नाजायज हथियार बन रहा है वो बंद हो जाएगा, बेरोजगारों को काम भी मिल जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको दूर करना। केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय भी बनाया है, कौशल विकास मंत्रालय, जिसमें इस तरह के विधाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी हो, किसी पार्टी दल की बात नहीं करते हैं, हर कोई युवा के नाम पर आज राजनीति कर रहा है। और मुंगेर में युवाओं का भविष्य क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं कि मुंगेर में आज पूरे कमिश्नरी की मैं बात कर रहा हूँ, मुंगेर शहर की ही नहीं, मुंगेर शहर में एकमात्र महिला कॉलेज है बिहार में जिसमें कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक नियुक्ति 25 साल से नहीं हुआ है, जिसके कारण आज डीजे कॉलेज में 1898 का कॉलेज है, 110 शिक्षक उस समय होते थे, आज 28 शिक्षक हैं, जिनमें से 4 अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। युवाओं का भविष्य क्या होगा? परम आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ठगने का काम किया है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि करोड़ों युवाओं को हम नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नाम कोई चीज नहीं है। यह 15 महीने की सरकार में आप एक मोदी जी से क्या अपेक्षा करेंगे? प्याज का दाम बढ़ा दिए, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी है, क्राइम बढ़ गया है। इससे पहले की 15 साल जो सरकार रही है वो बिहार में क्या किए?